हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 17 फ्रॉड। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि लॉ में सबसे बड़ी डेफिनेशन जो है वो है फ्रॉड की डेफिनेशन। लॉ में तो नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोल सकते हैं सबसे बड़ी डेफिनेशन जो है वो है फ्रॉड की। तो आज के लेक्चर में हम लोग फ्रॉड की डेफिनेशन और मिस रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन पे फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉड की डेफिनेशन। तो सेक्शन 17 होता है फ्रॉड। मुझे बताइएगा फ्रॉड का मतलब तो शायद आपको पता ही होगा। सेक्शन 17 होता है फ्रॉड। अब फ्रॉड का मतलब होता है धोखा देना। वो आपको पता ही है फ्रॉड का मतलब क्या होता है, धोखा देना। तो धोखा किसके बीच में हो सकता है? दो पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है उसके बीच में भी हो सकता है और हमारे एजेंट के बीच में भी हो सकता है। तो पहले हम समझते हैं डेफिनेशन को क्या है, क्योंकि बहुत बड़ी डेफिनेशन है। फिर मैं आपको एक बड़ी सी प्रिंटेड फॉर्म में स्क्रीन में ही बता दूंगा ताकि मैं उसमें आपको साथ साथ में समझा भी सकूं। तो पहले एक बार लेमन टर्म्स में समझते हैं, फिर उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, सुनिएगा ध्यान से। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट एंटर्ड बिटवीन टू पार्टीज। दो पार्टीज के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ हो। दो पार्टीज का मतलब जैसे अभी आपको स्क्रीन में दिखेगा, ये एक पार्टी में बना देता हूँ, ये दूसरी पार्टी में बना देता हूँ। इन दोनों के बीच में चाहे कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो या फिर, तो डेफिनेशन समझिएगा, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट एंटर्ड बिटवीन टू पार्टीज और बाय द एजेंट्स। या फिर जो फ्रॉड हुआ है डायरेक्टली दोनों पार्टीज के बीच में नहीं हुआ, लेकिन इनके एजेंट्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो भी वो फ्रॉड ही कहलाएगा। चाहे इन दोनों के बीच में हुआ हो या इन दोनों के बीच में हुआ हो या इन दोनों के बीच में हुआ हो। तो डेफिनेशन क्या है? फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट एंटर्ड बिटवीन टू पार्टीज और बाय द एजेंट्स विच इंक्लूड्स, जिसके अंदर क्या आता है, एनी एक्ट, क्या विच इंक्लूड्स एनी एक्ट विद एन इंटेंशन टू डिसीव अदर पर्सन। मतलब मेरा इंटेंशन क्या है, सामने वाले पार्टी को डिसीव करना। क्या करना? डिसीव करना। व्हाट डू यू मीन बाय डिसीव करना? डिसीव करने का मतलब होता है सामने वाले को गुमराह करना। इंटेंशन क्या है? डिसीव करना और उसको इंड्यूस करना। एंड इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। मतलब उसका इंटेंशन शायद कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का नहीं था, लेकिन मैंने उसको डिसीव किया, उसको गुमराह किया और उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा दिया, तो उसको हम लोग फ्रॉड बोलेंगे। ये डेफिनेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है, सुनिएगा ध्यान से। तो फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट एंटर्ड बिटवीन टू पार्टीज और बाय देयर एजेंट विद एन इंटेंशन टू डिसीव अदर पर्सन। इंटेंशन क्या है? सामने वाले पार्टी को डिसीव करना और इंड्यूस करना कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए। विद एन इंटेंशन टू डिसीव अदर पर्सन टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर आती है 5 चीजें। कितनी चीजें आती हैं? 5 चीजें। 2, 3, 4 और 5। तो पांचों चीज को समझते हैं हम लोग। पहला चीज, एनी सजेशन मेड विच इज नॉट ट्रू। मैंने कोई सजेशन दिया जो सच नहीं है। एनी सजेशन मेड विच इज नॉट ट्रू बाय अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। और मैं उसको सच मानता भी नहीं हूँ। मतलब आप मेरे पास कोई सजेशन मांगने गए, मैंने आपको कोई सजेशन दिया जो सच नहीं है, जो गलत सजेशन है, और मेरे को पता है कि वो गलत है, फिर भी मैं दे रहा हूँ आपको वो, तो वो क्या है? फ्रॉड है। तो एनी सजेशन मेड विच इज नॉट ट्रू बाय अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। दूसरा, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय अ पर्सन हु नोज द फैक्ट। एक्टिव कंसीलमेंट, एक्टिव का मतलब होता है जानबूझ के, एक्टिवा नहीं है, एक्टिव। एक्टिव मतलब जानबूझ के। कंसीलमेंट, कंसीलमेंट का मतलब होता है छुपाना। कोई चीज मैं छुपा रहा हूं पर जानबूझ के छुपा रहा हूं। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय अ पर्सन हु नोज द फैक्ट। मेरे को सच्चाई पता है, मेरे को फैक्ट पता है, लेकिन फिर भी मैं जानबूझ के उसको छुपा रहा हूं, तो उसको बोलते हैं एक्टिव कंसीलमेंट। तो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय अ पर्सन हु नोज द फैक्ट। मेरे को फैक्ट पता है लेकिन फिर भी मैं छुपा रहा हूं। तीसरा आता है, कोई प्रॉमिस किया मैंने जिसका मेरे को इंटेंशन है कि मैं कोई उसको फुलफिल नहीं करने वाला। मतलब मुझे पता है मैं प्रॉमिस कर तो रहा हूं, उसको मैं फुलफिल करने वाला नहीं हूं, तो वो भी फ्रॉड है। तो एनी प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू फुलफिल द सेम। यहाँ पे इंटेंशन की बात हो रही है। हो सकता है जब मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ तब मेरा इंटेंशन था फुलफिल करने का, तो वो फ्रॉड नहीं। लेकिन अगर मेरा इंटेंशन ही नहीं था कभी फुलफिल करने का, फिर भी मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, तो वो फ्रॉड है। तो डेफिनेशन समझिए, एनी प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू फुलफिल द सेम।
मैंने कोई प्रॉमिस किया बिना कोई इंटेंशन के उसको फुलफिल करने के। चौथा, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई और एक्ट है जिसको हम लोग डिसीव की डेफिनेशन में फिट कर सकते हैं। डिसीव मतलब मैंने आपको बताया गुमराह करने की डेफिनेशन, मतलब मैं कोई भी काम कर रहा हूँ जिसको मैं बोल सकता हूँ कि मेरा इंटेंशन क्या है, सामने वाली पार्टी को गुमराह करना, तो वो भी फ्रॉड है। तो एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, डिसीव करने के एक्ट को डिसीव कर, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मेरा कोई इंटेंशन था किसी सामने वाली पार्टी को डिसीव करने का, तो उसको भी मैं क्या बोलूँगा, फ्रॉड बोलूँगा। या लास्ट में पांचवा पॉइंट और लास्ट पॉइंट, एनी अदर एक्ट और ओमिशन, कोई एक्ट है या ओमिशन है, ओमिशन मतलब मैंने कोई छुपाया है, विच कैन बी इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड, जिसको हम लोग डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं किसी और एक्ट के अंदर भी, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा भी कोई और लॉ भी होगा, उसके अंदर भी कोई फ्रॉड की डेफिनेशन है जिसको हम लोग बोल सकते हैं हाँ भाई ये फ्रॉड है, तो उसको भी हम लोग फ्रॉड ही बोलेंगे। तो एनी अदर एक्ट कोई ऐसा काम या ऐसा कोई ओमिशन है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई वो फ्रॉड है। समझ में आया? तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रॉड। सिंपल है। तो इस एक्ट के अंदर नहीं, किसी और लॉ के अंदर, किसी और एक्ट के अंदर भी कोई चीज़ है जिसको हम लोग फ्रॉड की डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो भी हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो 5 चीज़ें हैं। पहला, अब यही चीज़ आप नहीं समझ के हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज़ को हम लोग प्रिंटेड फॉर्म में समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट, दिख रहा है, एनी एक्ट एंटर्ड बाय द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट और बाय हिज एजेंट, मतलब चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ हो पार्टीज से या फिर उसके एजेंट से, टू डिसीव अदर पर्सन टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें मेन पर्पस क्या है, सामने वाली पर्सन को डिसीव करना और इंड्यूस कर देना कि उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे। एनी सजेशन मेड विच इज़ नॉट ट्रू, ऐसा कोई भी सजेशन है जो सच नहीं है, who does and by the person who does not believe to be true, और वो पर्सन जो है उसको सच मानता भी नहीं है। दूसरा, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय पर्सन हु नोज द फैक्ट, मैंने आपको बताया एक्टिव मतलब जानबूझ के, कंसीलमेंट मतलब छुपाना किसी फैक्ट को ऐसे पर्सन के थ्रू जो उस फैक्ट को जानता है, मतलब अगर मैं कोई फैक्ट जानता हूँ लेकिन मैं जानबूझ के उस फैक्ट को छुपा रहा हूँ। एनी प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू फुलफिल द सेम, मैंने कोई प्रॉमिस किया लेकिन मेरा कोई इंटेंशन नहीं है उसको फुलफिल करने का। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, इसके अलावा कोई एक्ट है जिसको हम लोग डिसीव की डेफिनेशन में फिट कर सकते हैं तो वो भी फ्रॉड ही है। या फिर एनी अदर एक्ट और ओमिशन, इसके अलावा कोई एक्ट है या ओमिशन है जो लॉ बोलता है कि हाँ भाई ये फ्रॉड है, जिसके अंदर फ्रॉडलेंट कंसेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रॉड। तो उसको क्या बोलते हैं, सेक्शन 17 फ्रॉड। फिर आती है सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन। ये डेफिनेशन बहुत इजी है, एग्जाम में कम पूछते हैं लेकिन फिर भी एक बार समझते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ मुझे पता है कि वो गलत है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, तो वो फ्रॉड है। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है मुझे पक्का नहीं पता कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं सही बोल रहा हूँ लेकिन असली में वो क्या निकला, गलत निकला, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिस रिप्रेजेंटेशन। तो मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, असली में क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, विच द पर्सन मेकिंग इट ऑनेस्टली बिलीव्स इट टू बी ट्रू, पर जो पर्सन बोल रहा है ना उसको ऐसा ही लग रहा है कि वो क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिस रिप्रेजेंटेशन। तो डेफिनेशन इतनी सी है, मिस रिप्रेजेंटेशन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, है क्या वो, फॉल्स स्टेटमेंट, विच द पर्सन मेकिंग इट ऑनेस्टली बिलीव्स इट टू बी, लेकिन जो वो बोल रहा है उसको ऐसा ही लग रहा है कि वो सच बोल रहा है, और डज नॉट विच ही डज नॉट नो टू बी फॉल्स, एक ही बात है, उसको लग रहा है वो सच है या फिर उसको लग रहा है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, एक ही बात है। तो आप अगर डेफिनेशन यहाँ तक खत्म कर देंगे ट्रू तक तो चलेगा। तो लिखा है मिस रिप्रेजेंटेशन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट विच द पर्सन मेकिंग इट ऑनेस्टली बिलीव्स इट टू बी ट्रू, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिस रिप्रेजेंटेशन। तो ये थी हमारी डेफिनेशन सेक्शन 17 फ्रॉड की, सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन की। एक और डेफिनेशन आती है मिस्टेक्स। मिस्टेक्स की ऐसी कोई स्पेसिफिकली डेफिनेशन नहीं है, उसमें 2 टाइप की मिस्टेक्स आती है, एक होती है यूनिलैटरल मिस्टेक, एक होती है बायलैटरल मिस्टेक। यूनिलैटरल मिस्टेक मतलब जिसमें एक पार्टी की मिस्टेक होती है उसको यूनिलैटरल बोलते हैं, जिसमें दोनों पार्टीज की मिस्टेक होती है उसको बायलैटरल बोलते हैं। तो ये 2 टाइप की मिस्टेक्स भी आती है, क्लियर है, यूनिलैटरल मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक। ठीक है, आई होप ये लेक्चर भी समझ में आया होगा, आपको फ्रॉड की डेफिनेशन समझ में आई होगी। अगर सच में फ्रॉड की डेफिनेशन समझ में आई है और मेरे वीडियोस आपको इजी लग रहे हैं, लॉ पढ़ने के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। ऑफ कोर्स
बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। बाय।